देखिए, आज का ये जो वीडियो है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, पति-पत्नी का वाद-विवाद होता है, वाद-विवाद अब इस कदर बढ़ गया है, जहाँ पर पति और पत्नी दोनों ने ये सोचा है कि क्यों ना हम आपसी सहमति से अलग हो जाएँ। अगर आपसी सहमति से अलग होने की सोचते हैं, तो वहाँ पर तलाक आसानी से हो जाता है और सारी चीज़ें पहले ही तय की जाती है। यहाँ पर पति-पत्नी थे, वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, दोनों ने बातचीत के ज़रिए एक-दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश की, परिवार बीच में आया, लेकिन बात नहीं बनी और बाद में दोनों के बीच में तय हुआ कि क्यों ना हम आपसी सहमति से अलग हो जाएँ। अब दोनों ने ये तो तय कर लिया था कि आपसी सहमति से हम दोनों अलग हो जाएँ, चाहे कारण कुछ भी हुआ, लेकिन दोनों ने तय किया कि अब हमें अलग हो जाना ही हमारे रिश्ते के लिए बेहतर है। और बात भी सही है, जहाँ पर दोनों एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, जहाँ पर दोनों ने ये सोच लिया है कि अब हमारा जीवन एक-दूसरे के बिना ही सही है, तो वहाँ पर अलग हो जाना ही बेहतर है। लेकिन बात यहाँ पर खराब कहाँ पे होती है? देखिए, पत्नी ने कहा, "मैं तुम्हें तलाक देने को बिल्कुल तैयार हूँ और आपसी सहमति से हम अलग हो जाते हैं।" पति भी मान गया। लेकिन जब बात उन दोनों के मध्य में आई पैसों को लेकर, जहाँ पर पति की प्रॉपर्टी और पैसों की बात आई, वहाँ पर पत्नी ने उससे एक ऐसा अमाउंट उसके समक्ष रखा, जो अमाउंट पति को देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। पति के द्वारा ये कहा गया कि जितना डिमांड तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, वो मैं तुम्हारी जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं कर सकता हूँ। इतना पैसा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। जिस रिश्ते में ना तो पत्नी रहना चाहती थी और ना ही पति रहना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बात खराब हो गई, पैसे जब बीच में आ गए। पत्नी ने कहा, मुझे एक्स अमाउंट अपने पति से चाहिए। पति के द्वारा ये कहा गया कि मैं इतना पैसा तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अब पत्नी अपने मायके में है, मायके में जब वो आई तो उसको किसी के द्वारा ये कहा गया कि देखो, इसका आसान तरीका ये है अपने पति से पैसे वसूलने का, जहाँ पर तुम अगर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाती हो, तो वहाँ पर पति तुरंत आपसे समझौता करेगा और तुरंत जो पैसा आप माँग रही हो, वो पैसा पति के द्वारा दे दिया जाएगा। बस महिला ने क्या किया, महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पहले उसने घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवाया और जैसे ही इस बात की जानकारी पति को प्राप्त हुई, पति को जब ये बात पता चली, तो पति ने अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो, हम तो आपसी सहमति से अलग होने की सोच रहे थे, तुम जितना पैसा मुझसे माँग रही थी, उतना पैसा मैं तुम्हें नहीं दे रहा था। जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उतना पैसा तुम ले लो। हाँ, थोड़ा बहुत हम ऊपर-नीचे कर सकते हैं, जहाँ पर मैं थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा कर तुम्हें दे दूँ या कहीं से उधार लेके दे दूँ। लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बीच में ये बात तो तय नहीं हुई थी कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति थाने जाएगा, मामला दर्ज कराएगा, जबकि ना तो मेरे द्वारा कोई घरेलू हिंसा हुई है, ना मैंने कोई दहेज की माँग की। हम तो स्वेच्छा से ही अलग हो रहे थे। अलग-अलग कारण थे जिसके कारण हम दोनों साथ नहीं रह रहे थे। लेकिन पत्नी को तो पैसा चाहिए था। पत्नी ने आरोप पति के ऊपर लगा दिया। पत्नी ने कहा कि देखो, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। अब जितना मैं तुमसे एक्स अमाउंट माँग रही थी, उससे ज़्यादा तुम्हें अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाऊँगी। या तो तुम झूठे आरोप फाइट करने के लिए न्यायालय में आओ या फिर मुझे पैसा दो। अब इस स्थिति में पति के पास क्या रास्ता है? क्या उसे झूठे आरोप फाइट करने चाहिए या फिर पत्नी के साथ समझौता कर लेना चाहिए? देखिए, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी आजकल हो रही हो, जहाँ पर पत्नी आपके ऊपर दबाव डाल रही है कि तुम मेरी शर्तों के अनुसार समझौता करो। देखिए, जब भी पत्नी के द्वारा इस तरह से किया जाता है, जहाँ पर वो अपने शर्तों के अनुसार आपसे समझौता कर रही है, चाहे वो आपसे तलाक से लेके समझौता है, चाहे वो मेंटेनेंस से लेके समझौता है या आपके घर वापसी से समझौता वो कर रही है, तो वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर ही समझौता करने हैं। देखिए, एक जब केस होता है, जहाँ पर आपसी समझौते से ही केस का निपटारा किया जा सकता है। लेकिन अगर एक पार्टनर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि आपको अब समझौता करना पड़ेगा। अगर आपके पास आप समझौता नहीं करोगे, तो हम आपके ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे, झूठी कार्रवाई करेंगे, तब आपको पैसा वहाँ से, आप अगर सीधे रास्ते पैसा नहीं दोगे, तो हम न्यायालय के माध्यम से पैसा आपसे वसूली करेंगे और अब जो हमने अमाउंट आपसे माँगा था, उससे कई गुना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर इस तरह की धमकी देकर आपके ऊपर प्रेशर बनाकर पत्नी समझौता कराने को कहती है, तो वहाँ पर उस स्थिति में आपको कभी भी समझौता नहीं करना है। देखिए, उस स्थिति में कभी भी आपको समझौता नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार समझौता कर लेते हैं, अभी मान लिया कि आपने उनसे समझौता कर लिया
आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आपके द्वारा जितना पैसा माँगा गया है उतना पैसा मैं दे दूँगा, लेकिन तुम अपने केस वापस ले लो, हम आपसे सहमति से कोर्ट में अलग-अलग हो जाते हैं या कोई भी बात को लेके। तो मैं आपको बता दूँ कि पत्नी कभी भी मुकर सकती है। इस तरह के केसों में आपको पत्नी को पूरा पेमेंट कभी एक साथ नहीं करना है। कभी भी पेमेंट करने की बारी आती है तो वहाँ पर आपको किस्तों में ही पैसा उनको देना है, और ये पैसा जो है ये ऑनलाइन माध्यम से ही आपको देना है। आप उनको जो है पैसा कैश में ना दें, क्योंकि आप अगर एक नंबर पर उनको पैसा देने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ उनको ऑनलाइन माध्यम से ही पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है जो आपको लगता है कि ये पैसा कैश के माध्यम से अपनी पत्नी को दे देता हूँ, जिसका रिकॉर्ड मेरे बैंक में नहीं है या मुझे इसका रिकॉर्ड नहीं लोगों के सामने लाना है, तो वहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर पत्नी वहाँ पर मुकर जाती है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे द्वारा इनको पैसा दिया गया है, या आप ये बात अगर बाहर निकल के आती है तो फिर आपके ऊपर अन्य तरह से कार्यवाही भी की जा सकती है। टैक्स से संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी आप समझौता करें तो बहुत सोच समझ कर आपको समझौता करना है। इससे पहले आप किसी वकील साहब से जानकारी प्राप्त कीजिए कि किस तरह से मैं समझौता करूँ, क्या मुझे वहाँ पर सावधानियाँ बरतनी है। फिलहाल अगर पत्नी आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, पैसों की डिमांड कर रही है, तो उस वक्त बिल्कुल आपको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको धमकी दे रही है कि झूठे आरोपों में फँसा दूँगी, तो वहाँ पर आप अपना केस ईमानदारी से फाइट कीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए। अगर आपके पास एविडेंस है, हो सकता है कि आपको न्यायालय में तलाक लेने में 2 या 3 साल लग जाएँ, लेकिन आप सही तरीके से अपना केस फाइट कीजिए। नहीं तो अगर आप एक बार पैसा महिला को दे देते हैं, तो वहाँ पर अगर महिला कल मुकर जाती है, तो आपका पैसा भी जाएगा और उसके बाद आपको केस भी फाइट करना पड़ेगा। फिलहाल जो भी आप काम करें, आप न्यायालय के माध्यम से ही आपको करना है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।